वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज झटपट हम ज़बरदस्ती गर्मियों के लिए आइसक्रीम पाई बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 20 ओरियोज़ है। आपको ओरियोज़ लेना ज़रूरी नहीं है, जो आपके घर में कुकीज़ रखे हुए हैं, क्रीम वाले हों, सादे हों, चॉकलेट चिप हो या जो भी अगड़म शगड़म रखा हुआ हो वो आप ले सकते हैं। तो ये हमारे 20 ओरियोज़ है, इसे हम रफली तोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप बेलन वगैरह से भी कर सकते हैं। तो चलें, ये मेरे रफली चॉप हो गए हैं, तो अब मैं इसको डाल दूँगी अपने ब्लेंडर में। तो इसको ग्राइंड कर देंगे। बेसिकली पाउडर बनाना है। हाँ देखिए हाल तो बड़े अच्छे हैं। तो चलें अब इसमें हम डाल देंगे बटर। ये देखिए हमारे पास 4 टेबलस्पून बटर है और इसको मिला लेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पाई का क्रस्ट बन गया। अब बताएं, ओरियो हो या कोई भी कुकीज़ हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी मर्ज़ी से, आपकी सहूलत से जो अवेलेबल है वो ले लें। चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास ये शीशे की प्लेट है ऑर्डिनरी, जो मैं घर में इसमें हम लोग खाना खाते हैं। अगर आपके पास इस तरह की डीप प्लेट हो, पाई की डिश हो, या वो जो केक पैन होते हैं ना एल्यूमिनियम के, वो हो, जो भी हो वो आप ले सकते हैं। तो इस पर हम लगाएंगे सिरैन रैप। अब आपके पास सिरैन रैप नहीं हो सपोज़, तब आप इसको लगा सकते हैं कोई प्लास्टिक भी। तो बस ये देखिए इस तरह से बिछा देंगे। और अगर आपके पास प्लास्टिक भी ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप जैसे मैं बताऊंगी किस पॉइंट पर आप उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। अगर कोई प्लास्टिक भी नहीं मिलता है तो उस पॉइंट पर बताऊंगी जब आपको समझ में आएगा। चले तो एक ये बिछा दिया हमने और एक दूसरा भी बिछा देंगे। 2 बिछाने का मकसद ये है कि अच्छी तरह से हम फिर पाए को पुल कर सकें डिश में से। चलें ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अपने ओरियो के क्रम्स और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। देखिए ऐसा लग रहा है हम गार्डनिंग करें। ये खाद वगैरह डालिए और डेफिनेटली अब ये पता है किस चीज़ की खाद है, बच्चों को बड़ा मज़ा आएगा। आइसक्रीम की खाद है इसमें हम आइसक्रीम उगाएंगे। तो ये क्या हम थोड़ा सा ऊपर तक भी ले जाएंगे यूँ। तो ये जो बटर है ना वो हेल्प करता है इसको सेट करने में। चले अब आपके पास कोई भी फ्लैट सरफेस का चम्मच वगैरह हो ना तो उससे ये यूँ दबा देंगे। इससे हमारा क्रस्ट अच्छा सा सेट हो जाएगा। चले तो अब ये जो है उसको हम रखेंगे 5-10 मिनट के लिए फ्रीज़र में या आधा घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ज़रा अच्छा सा मक्खन डाला है ना तो जम जाएगा। चले जब तक हमारा बेस सेट हो रहा है हम झटपट वाली आइसक्रीम बनाते हैं। तो चले ये इसमें हम डालेंगे 2 कप हैवी विपिंग क्रीम। किसी जगह कहा जाता है हैवी क्रीम, किसी जगह विपिंग क्रीम कहा जाता है, जो आइसक्रीम के लिए होता है ना वो। तो ये हमारा थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है, कुछ कंट्रीज़ में बहुत गाढ़ा भी मिलता है, बहरहाल वही वाला। तो ये हमारा 2 कप है। और कोशिश कीजिएगा कोई भी मतलब कभी भी क्रीम ले ना तो अगर उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छी बनेगी आइसक्रीम, लेकिन जो आपको मिले वो ले लीजिएगा। चलें अब इसको हम विप करते हैं। चले खोल के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि क्रीम जो है हमारा ठंडा होना चाहिए। अगर आपका फ्रिज इतना ठंडा नहीं करता है तब आप फ्रीज़र में रख लें थोड़ा, अदरवाइज़ बोल जो है ना वो भी फ्रीज़र में रख दें जिसमें विप करना है, या जो भी ठंडा होना ज़रूरी है। तो ये देखिए कितनी जल्दी ये विप हो गया। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप कंडेंस मिल्क।
कंडेंस मिल्क अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और ये अब हम आधा कप डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा खाना है मीठा तब ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब सा है। और अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून वनीला। अगर आपके पास है तो डाल दें, अदरवाइज कोई बात नहीं, छोड़ दें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने कंडेंस मिल्क डाला, आपने चीनी नहीं डाली। तो अब कंडेंस मिल्क डाला तो वो चीनी से ही बनाया ना, दूध से ही, तो उसमें तो चीनी बहुत है, तब वो चीनी का बिल्कुल नेमल बदल है। तो चलें इसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेते हैं। चलें इसको निकालते हैं, और ये जो कंडेंस मिल्क है इसको हम ये मिला लेंगे इस तरह से। देखें तो ये देखें हमारा आइसक्रीम का बेस रेडी हो गया। और अब हम कुकी का बेस लेके आते हैं ताकि हम दोनों को मुलाकात करवाएं और बेहतरीन सी आपके लिए पाई बनाएं। देखा कैसा ज़बरदस्त सा सेट हो गया है। तो अब इसमें हम आइसक्रीम का बेस डाल देंगे। देखिए आप लोग कहते थे ना कि भाई हमारे पास वो नहीं है विप करने के लिए बीटर वगैरह, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें कितना अच्छा सा बीट हुआ है। बस थोड़ा सा पोर्शन ये कुकीज़ का दिखाएंगे और बाकी अच्छे से उसको कवर कर देंगे। चलें ये हमने थोड़ा सा स्मूथ कर दिया इसको, और अब इस पर हम कोई डेकोरेशन करेंगे। आपके पास जो भी घर में चॉकलेट्स रखी हुई हो, ये कैंडीज़ रखी हुई हो, ये जो भी आपको पसंद हो वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इस पर। ये बच्चों को कलरफुल, जैसे जोई वगैरह को बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ये इस तरह से डालूं। तो ये बेसिकली छोटी M&M है। तो ये आपको जितना अच्छा लगे डालें। मैं डालूंगी अराउंड 2 टेबलस्पून। ये थोड़ा सा डाल दिया हमने, और अब इस पर हम चॉकलेट सिरप जो है ड्रिजल करेंगे, और फिर आड़ा भी डाल देंगे थोड़ा। और अब इस पे थोड़े से, देखिए मेरे पास अखरोट रखे हुए हैं तो वो डाल देंगे थोड़े से, बिल्कुल इससे एक क्रंच भी आएगा, फ्लेवर भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास है तो डालें, और अगर कुछ और है तो वो डालते हैं, और नहीं है तो ना डालें। थोड़ी सी M&M ऊपर से और डाल देते हैं। और ये जो है एक कुकी जो रखा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा यूँ स्लाइड कर लेंगे और फैंसी लुक हो जाएगा। तो ये डाल देंगे यूँ सेंटर में, तो ये ऐसा लगेगा कि ओरियो का है। आपके पास जो कुकी है तो वो डाल दें, निशानी हो जाएगी कि बेस किस चीज़ का है, पाए किस चीज़ से बनी है। तो बस अब इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीज़र में रख देंगे। चले फिर मिलते हैं आइसक्रीम के जमने पे। फ्रीज़र पे डिपेंड है, वेदर पे डिपेंड है, 4 से 6 घंटे भी लग सकते हैं, और बेस्ट रिजल्ट जो है वो ओवरनाइट। तो चले मिलते हैं जमने पे। चलें अब इसको हम 10 मिनट रखेंगे बाहर, और उसके बाद काटेंगे। देखिए 10 मिनट हो गई है, अब इसको हम निकालते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बताया था ना सिरैन रैप क्यों लगाया था, ताकि हम पूरी पाई को पुल कर सकें। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है या फिर प्लास्टिक भी नहीं मिल रहा है, तब आप ऐसे ही क्या कहते हैं रख लें, और ये जो डायरेक्ट जो है यहाँ से काटें और खा लें। और मैं जो हूँ इस वक्त इसको निकालूंगी बाहर। ये देखें इस तरह से रैपर को निकालते हैं। तो इस तरह क्या पूरा हमने निकाल लिया। चलिए इसको पीस काटते हैं। ये देखें, अब ये जो है जोई को इतनी पसंद है, और मैं जोई बगैर चखूं, मुझे तो सोच के इतना दुख हो रहा है कि बता ही सकते। सारे बच्चों को तो मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन जोई को भी बहुत मिस कर रही हूँ। तो क्या करूँ क्या करूँ, देखती हूँ जोई आसपास है कि नहीं है।
जोई, ये दानी की जान आ गई, दानी की जान। आई लव यू। ट्राई करना। हाँ। देखा, जोई इतनी बड़ी हो गई, हमेशा स्टूल पे खड़ी होती थी, आज स्टूल पे नहीं खड़ी हुई तो इतनी बड़ी लग रही है ना? क्योंकि जोई अपी भी बन गई है ना? अब तो आना भी बड़ी बड़ी हो गई, थोड़े दिन बाद आना को भी बुलाएंगे, ठीक है? दोनों मिलके खाएंगे। तो चलो अब जोई ट्राई करती है और आपको बताती है कि लग कैसा रहा है। हाय व्यूअर्स। ओह, देखा। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे थे कि जोई को लाएं, जोई को लाएं, और देखिए इत्तेफाक से ये चीज़ ही ऐसी बनी थी कि जोई बिना तो मैं खा नहीं सकती थी। तो अब जोई ट्राई करेगी और आप लोग को बताएगी कि कैसा लग रहा है। कैसा है? व्यूवर्स को बताना कैसा लगा। जबरदस्त। चलो, दानी भी एक खिलाएगी और दानी चखेगी भी कि कैसा है, ठीक है? जोई को ओरियो भी बहुत पसंद है, M&M बहुत पसंद है, आइसक्रीम बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है। तो बेसिकली जोई के लिए क्या है? हेवन। है ना? देखा कितनी खुश हो रही है। चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। रोई के मुंह में पानी आ रहा है। चलो रोई को देते हैं। देखा आपने कितने सिंपली वे में कितनी ज़बरदस्ती बन गई ये पाए। अच्छा, अब इतना ज़्यादा ये क्रीमी है कि क्रिस्टलाइजेशन का मसला नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है, ऊपर भी आप सैरान रैप लगा के या किसी भी चीज़ से कवर करके और फ्रीज़र में रख दें, फॉइल वगैरह से। और अगर नहीं करेंगे तब भी सही रहेगी, लेकिन आपको जैसा अच्छा लगे वो आप करें। चले, जोई जो है ये पूरा इसके साथ इंसाफ करेगी। ये बड़े वेट करके बैठी हुई थी, कब बनेगी कब बनेगी, कब खाएंगे कब खाएंगे, जमेगी कब। तो चले अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की कलरफुल, ठंडी, मीठी, मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल। बाय। अल्लाह हाफिज़। बाय। अल्लाह हाफिज़। और फ्लाइंग किस तो की भी नहीं।